अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मेरा नाम अदनान अहमद है। मैं ऑटिज्म ट्रेनर हूँ। मैं ऑटिस्टिक बच्चों को थेरेपीज देता हूँ और उनके पेरेंट्स को भी सिखाता हूँ कि कैसे घर पर बैठकर वो अपने बच्चों को थेरेपीज दें। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है बहुत अहम टॉपिक है। वैसे तो ऑटिज्म में कोई चीज़ भी है ऐसी नहीं है जो इम्पोर्टेंट ना हो, हर चीज़ इम्पोर्टेंट है। छोटी से छोटी बारीकियाँ फाइन हमें काम करना पड़ता है, माइन्यूट ऑब्जर्वेशन हमें रखनी पड़ती है इन बच्चों पे। लेकिन आज का मेरा टॉपिक बहुत अहम है, वो है रेंडमाइजेशन और फेडनेस। कि जहन में रखें, ऑटिज्म में रिकवरी उस वक्त तक मुमकिन नहीं जब तक कि हम किसी भी एक्टिविटी या ड्रिल में जिसमें हमने कंप्लाइंस ले ली हो बच्चे की, तो उसमें जब तक हमारी रेंडमाइजेशन और फेडनेस नहीं होगी तो बच्चे इंप्रूव नहीं हो सकते और रिकवर भी नहीं हो सकते। यानी क्योंकि इन बच्चों के रेपिटेटिव बिहेवियर होते हैं, हमने उसको रेंडमाइज करना होता है, इसलिए हमें हर चीज में रेंडमाइजेशन और फेडनेस दोनों की जरूरत होती है। अब रेंडमाइजेशन फेडनेस से मुराद क्या है? यानी हम जो भी चीज को सिखाने के लिए, चाहे हम वो रीडायरेक्शन से कोई चीज सिखा रहे हैं, चाहे हम फिजिकल प्रॉम्प्ट से सिखा रहे हैं, चाहे हम वर्बल कमांड से सिखा रहे हैं, चाहे हम इशारों में सिखा रहे हैं, चाहे हम पॉइंटिंग से सिखा रहे हैं, हमें उसमें रेंडमाइजेशन की भी जरूरत होती है। यानी रेंडमाइजेशन से मुराद ये कि हम बगैर पॉइंटिंग के भी वो उस तरफ देखे। यानी अगर बच्चे को पॉइंटिंग करा के अगर आपने कुछ सिखाया है तो बगैर पॉइंटिंग के आप उसे कहें हाथ नीचे करो, बगैर पॉइंटिंग के बताओ कहाँ है, आंखों के इशारे से बताओ, यानी वो इशारा करके भी बताए। ऐसे ही वर्बली अगर हमने कोई चीज को सिखाई है, क्या हम हर दफा उसको वर्बल बोलते रहेंगे? हमने वर्बल भी फीड करना है। सेम ऐसे ही जो फिजिकल प्रॉम्प्ट हमने इस बच्चे के लिए यूज किया, तो हम वो फिजिकल प्रॉम्प्ट भी हम फेड करेंगे। यानी पॉइंटिंग, ये सारी चीजें हमें फेड करनी होती है। जो जो भी हम इसको सिखाने के लिए प्रॉम्प्ट्स, चाहे वो वर्ड्स का इस्तेमाल है, वो तमाम जो वर्ड्स हैं वो हमें सारे फेड करने होते हैं। जो चीज जो हम इसे चीज सिखा रहे थे, जब ये बच्चा सीख जाता है तो सीखने के बाद हमें तमाम प्रॉम्प्ट फेड करने होते हैं। जैसे पहले मैं अगर इस बच्चे को कहता हूँ, ये लेट्स सपोज ये इब्राहिम बच्चा है, तो आपने इसकी वीडियोस देखते होंगे, इब्राहिम नीचे उतरो, नीचे उतरो, शाबाश। अब अगर मैं इसको बता रहा हूँ कि इब्राहिम जाओ आर्म चेयर बैठो, बाजू वाली चेयर बैठो, अभी मैं इसको हाथ के इशारे से कह रहा हूँ बाजू वाली चेयर बैठो। अब इसके ब्रेन में पैटर्न बैठ गया कि हाथ का जब तक इशारा होगा और मुझे कहा जाएगा बैठ जाओ तो ही मैंने बैठना, अदरवाइज नहीं बैठना। अब मैंने नेक्स्ट उसमें जो इसकी फेडनेस होगी वो क्या होगी कि मैं इसको हाथ का इशारा ना कहूं, सिर्फ वर्बली कहूं, तो भी ये बच्चा बैठे। इब्राहिम नीचे उतरो, नीचे उतरो, नीचे उतरो, शाबाश। अब इसके नीचे उतर गया। अब मैंने इसको जनाब ही, चूंकि इसके ब्रेन में पैटर्न बैठा हुआ है, मैंने हाथ का इशारा किया, वर्बल बोला और मेरा फेस भी इसी तरफ था, तभी ये आर्म चेयर में बैठा। अब मैंने इसको क्या करूंगा, इसका जो मेरे हाथ का इशारा है वो मैंने फेड कर देना, ताकि मेरे, क्या मैं हर दफा इसको हाथ के इशारे से, बल्कि मैं दूर भी कभी बैठाऊंगा तो भी मैं इसको कह रहा हूँ कि भाई इब्राहिम जाओ आर्म चेयर पे बैठो, तो बैठ जाए। इशारा मुझे क्यों करना पड़े? क्योंकि इन बच्चों के जो ये वॉच करते हैं, जो मैंने बताया था सेकंड के भी 16वें हिस्से में, जिस चीज को ये वॉच करते हैं, जो पिक्चर क्रिएट कर लेते हैं, उस पिक्चर का जो पैटर्न बना लेते हैं, वो कहते हैं वैसा ही पैटर्न हमने रिपीट करना है, वैसी पिक्चर होगी। तो हमने, चाहे वो अल्फाज हो, चाहे हमारा इशारा हो, चाहे हमारी, मेरा इसका फेस की इसकी तरफ देखना, यानी मेरा ऐसे मुड़कर इसको अगर मैं कहूंगा, इंस्ट्रक्शन दूंगा तो ये फॉलो नहीं करेगा। तो हमें हर चीज की रेंडमाइजेशन और फेडनेस करनी पड़ती है। यानी हमारी इशारे से भी वो काम करे, आंखों के और वर्बल से, और उसके अलावा वो उसके बगैर भी ये हमें वैसी कंप्लाइंस दे जैसे हमें इन इशारों और इस वर्बल के और आई कांटेक्ट के साथ इसने हमें, जो फिजिकल प्रॉम्प्ट के साथ जो हमें इसने दी है। अब मैं पिछली दफा मैंने इसको इधर ऐसे कहा था आर्म चेयर बैठो, अब मैं बगैर हाथ हिलाए इसको कहूंगा इब्राहिम जाओ आर्म चेयर बैठो, बाजू वाली चेयर बैठो, चलो शाबाश, बाजू वाले आर्म चेयर बैठो, आर्म चेयर बैठो, बैठो। अब देखो उसने थोड़ा सा प्रोब किया, इसको सिखाया गया है। यानी ये मैंने प्रॉम्प्ट, ये जो हाथ से करने वाली, ये हमेशा इस हाथ के इशारे और वर्बली मेरे सुनता था, और साथ आई कांटेक्ट से भी, ये मेरा फेस भी से भी जो इसकी तरफ होगा तो ही ये मेरी कंप्लायंस करता था। अब मैंने इसको, देखिए ये जो हाथ का इशारा भी आपके सामने फेड किया, ये मैंने इसको सिखाया है, इब्राहिम नीचे उतरो, नीचे उतरो, नीचे उतरो, नीचे उतरो। अब मैं इसको क्या कहूंगा, अब मैं नेक्स्ट क्या करूंगा, अब मैं नेक्स्ट जो है इसके लिए वर्बल जो है ना, वो मैं अपना फेड कर दूंगा। यानी जो मैं बोल रहा हूँ इधर बैठो, कभी हम बगैर वर्बल के भी वो हमारी इशारों की जबान समझे, हमारे फेस के इशारे से, तो वो बैठे। अब मैं इसे कहता हूँ इब्राहिम इस तरफ देखो। अब देखिए मेरे आईज के इशारों से ये अल्हम्दुलिल्लाह आर्म चेयर पे बैठ रहा है। यानी मैंने पहले इसको आईज के साथ भी कराया, वर्बल भी कराया, प्लस मैंने हाथ का इशारा भी किया। अब मैंने हाथ का इशारा आपके सामने दिखाया, वो भी मैंने फेड करना है।
जब आप अपने बच्चों को सिखाएं, जब पैटर्न बच्चे का बैठ जाए किसी एक सिनेरियो में एक, तो आपने उसको रैंडमाइजेशन और फेडनेस उसकी जरूर करनी है। अब मैंने उसको यानी हाथ का इशारा भी मैंने फेड कर दिया और प्लस मैंने वर्बल बोलना भी मैंने आंखों के इशारे से किया। अब मैं जनाब जी, अब मैंने आंखों के इशारे से किया प्लस मैंने ऐसे थोड़ी सी ऐसे गर्दन तो हिलाई ना, ये मैंने नेक, तो ये मैंने फेस हिलाया, मैं ये फेस भी नहीं लंबा, सिर्फ आंखों का यानी फेस और आंखों का यानी दोनों का इशारा चल रहा था, तभी ये बैठा लास्ट टाइम। अब मैंने सिर्फ आंखों का सिर्फ इशारा करना, फेस ऐसे ऐसे नहीं करना, यानी एक एक चीज बच्चे को सिखानी होती है। अब ये लेट्स सपोज मैं कहता हूँ ये यौन भी कर रहा है, चूंकि नई नई प्रोसेसिंग उसकी हो रही है, नई नई चीजें वो सीखता, तो यौन करता है। यौन करना बच्चे का बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें बच्चा ब्रेन यूज कर रहा होता है, प्रोसेसिंग हो रही होती है। चलो इब्राहिम नीचे उतरो बेटा, बेटा शाबाश नीचे उतरो। अब देखिए ये, अब ये मेरे पास है, अब मैं ऐसे ऐसे इसको ये देखा, मैं यहीं पे ठहरा, अब मैं इसको फेस ऐसे नहीं करूंगा, सिर्फ आंखों के इशारों से कहूंगा, तो देखिएगा ये बैठेगा। इब्राहिम देखिए मैंने फेस वो इतनी तक भी ऑब्जर्वेशन, ये नहीं, इस बच्चे को जब मैंने सिखाया था तब मैं सिर्फ ऐसे ऐसे करता था तो ये करता था, और मैं ऐसे नहीं हिलाता था गर्दन तो ये नहीं करता था। ये भी इस चीज इस बच्चे को सिखाया। यानी जितनी चीजें हम प्रॉम्प्ट्स यूज करते हैं, हम सबकी फेयरनेस, हमें उस सबकी फेयरनेस चाहिए। अब मजीद फेयरनेस किसकी क्या हो सकती है? अब मैं जनाब जी भी क्या करूंगा, मैं इसको ऐसे करूं, मैं अब इसकी बैक बैठा रहा हूं, यानी साउंड अब जो है मेरी वर्बल जो है वो दीवारों से टकरा कर वापस आई, तो उसकी फील और है, यानी चूंकि इनके सेंसेस हमने स्टिमुलेट करनी होती है, अपनी मर्जी से अपनी सेंसेस यूज करते हैं, हमने उसको प्रोसेस करवाना होता है। तो अब वो मैं इसके सामने देता था इंस्ट्रक्शन तो ये सुनता था, जब मैं इधर होता था तो ये सुनता ही नहीं था। मैंने इसको ये भी सिखाया, आपको भी इसी तरह से बच्चों को सिखाना है कि मेरा इसके तरफ बैक हो तब भी ये मेरी इंस्ट्रक्शन सुने, यानी मेरे फ्रंट इसका फेस टू फेस अगर मैं इसके साथ बोल रहा हूं तो ही सिर्फ मेरी इंस्ट्रक्शन आ सके, बल्कि मेरी बैक भी हो तो भी सुने। तो अब ये मैं इसको देख के कहूंगा, इब्राहिम नीचे उतरो, नीचे उतरो, शाबाश शाबाश, ठीक है वो उतर गया। मेरे पास आओ, सर के पास आओ, सर के पास आओ। देखिए मेरे पास ये, तो अब इसको मैंने बुलाया, जो और करीब आ जाओ, सर के पास आ जाओ, शाबाश शाबाश, सर के पास आओ, और करीब आओ, शाबाश, इधर 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 सर के पास, वेरी गुड वेरी गुड। अब मैं इधर से इसको कहूंगा, जाओ आर्म चेयर बैठो, बाजू वाली चेयर बैठो, इब्राहिम जाओ बाजू वाली चेयर बैठो बेटा, आर्म चेयर पे, वेरी गुड। अब देखें मेरी बैक पर भी इसने इसी तरह से कंप्लायंस की, जैसे कि मेरे फ्रंट पर मैं इसको इंस्ट्रक्शन देता तो वो मेरी ये फॉलो करता था। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसके साथ डिस्टेंस फेड करूंगा, यानी हमें फेडनेस हर चीज में चाहिए होती है, रैंडमाइजेशन हर चीज में चाहिए। अब मैं डिस्टेंस क्या, अभी मैं इधर ठहरा हूं, अभी देखिए मैं इधर आ जाऊंगा, अब मैं इतने डिस्टेंस से उसको कहूंगा और मैं बैक करके करूंगा, तो फिर ये मेरी कंप्लायंस करे। इब्राहिम आ जाओ, सर के पास आओ, नीचे उतरो, आ जाओ सर के पास आओ, सर के पास आओ, शाबाश शाबाश, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सर के पास आओ। देखिए माशाल्लाह अब वो इधर आ गया, मेरे पास आ गया, जाओ आर्म चेयर बैठो, जाओ इब्राहिम। ना मैं उसको आई कांटेक्ट दे रहा हूं, ना मैं फेस को ऐसे बस से वर्बल बोल रहा हूं, जैसे हम घर में बच्चों को या किसी को इंस्ट्रक्शन देते हैं तो कहीं पर भी ठहर के दें तो वो हमारी फॉलो करें। अल्हम्दुलिल्लाह देखें वो दोबारा जाके बैठ गया। अब ये जो यही जो फेडनेस डिस्टेंस की है, जो कि मेरी प्रेजेंस के साथ है, अब मैं मुख्तलिफ एंगल पे करूंगा, मैं इधर आ जाता हूं, अब मैं इधर ठहर के, हर जगह की अपनी फील है, हर जगह के अपना यूज है। अब मैं इसको कहता हूं इब्राहिम नीचे उतरो, सर के पास आओ, शाबाश, आ जाओ आ जाओ इब्राहिम, सर के पास आओ, शाबाश, आ जाओ सर के पास, सर के पास, सर के पास, आ जाओ सर के पास आओ, आ जाओ ना इब्राहिम, सर के पास आओ, सर के पास, वेरी गुड, आ जाओ आओ आओ सर के पास आओ, इधर इधर, शाबाश। अब देखो वो कुछ कदम चला, उसके बाद मैंने उसको हल्का सा कर लिया, ताकि वो उसको ये फील करा रहा हूँ कि करीब सर के आना है, इसको कहते हैं नहीं 1.5 फुट के फासले पे ठहरना, सर के पास नहीं आना, बल्कि उसके उनके करीब आओ, जाओ जाओ आर्म चेयर बैठो, जाओ आर्म चेयर बैठो। अब देखिए कमरे में जब रूम में आप करा रहे हो तो रूम में डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पर आपने पहले एक ही पोजीशन पर फेडनेस करनी है, डिस्टेंस की फेडनेस करनी है, यानी क्लोजनेस के साथ तो आपने करा लिया इसको अपने पास बुलाने वाला, प्लस आप इसको डिस्टेंस फेड करें, यानी जो क्लोजनेस को आप फेड करके यानी डिस्टेंस के साथ, यानी बच्चे को आप इंस्ट्रक्शन दें तो वो आपकी तब भी फॉलो करे और आपकी ना सिर्फ फ्रंट से करे बल्कि आपकी बैक से करे। अब ये तीसरी जो इसमें जो एक और चीज है, मैं पहले दरमियान में आपको दिखाता हूं, यहां पर भी इब्राहिम आ जाओ, नीचे उतरो, सर के पास आओ, आर्म चेयर से नीचे उतरो, आ जाओ सर के पास, आ जाओ आ जाओ, शाबाश, आ जाओ आ जाओ।
आ जाओ, शाबाश, और करीब, शाबाश शाबाश, आ जाओ, सर के पास आओ, सर के पास आओ। देखिए वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। ना मैं इसको आई कांटेक्ट दे रहा हूँ, ना मैं इसको इशारा कर रहा हूँ ऐसे गर्दन से, बल्कि वो मेरे पास आ रहा है। जाओ आम चेयर बैठो, शाबाश, आम चेयर बैठो। अब ये तो हो गई एक स्टिल मैं ठहरा हूं तो, और डिस्टेंस फेड कर रहा हूं तो वो मेरी कंप्लायंस कर रहा है। अब अगला जो इसका जो पार्ट आएगा वो होगा मैं मूवमेंट कर रहा हूं, मैंने वॉक कर रहा हूं, और वॉक करते हुए मैं बच्चे को कह रहा हूं सर के पास आओ, तो तब भी आए। यानी मैं अगर स्टैंड स्टिल ठहरा हूं तो भी मेरे पास आए डिस्टेंस के साथ। अब मैं वॉक कर रहा हूं तो वॉक करते हुए भी वो मेरे पास आए। ये भी मैंने उसको सिखाना है। यानी इन बच्चों को एक एक चीज के भी वॉक करते हुए भी इंस्ट्रक्शन दी जाती थी है, तो भी आप उसको वैसे ही फॉलो करो जैसे मैं स्टिल ठहरा था तब भी ये मेरी जैसे फॉलो कर रहा था। इब्राहिम आ जाओ, सर के पास आओ, आ जाओ, सर के पास आ जाओ, आ जाओ, नीचे उतरो, नीचे उतरो, शाबाश, सर के पास आओ, शाबाश, आ जाओ, सर के पास आ जाओ, आ जाओ, शाबाश 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 शाबाश, ताकि ये फोकस करे। आ जाओ, सर के पास आ जाओ ना, आ जाओ, सर के पास आ जाओ, आ जाओ, सर के पास आ जाओ, शाबाश शाबाश शाबाश, आओ सर के पास आओ ना, सर के पास आओ। उधर किधर जा रहे हैं, इधर सर के पास आओ। अब देखिए जैसे ही मैंने मूवमेंट स्टार्ट की उसने मेरी कंप्लायंस की, लेकिन 50-50 जब तक आया उसके बाद वापस जाने लगा। उसने ये क्या, ये तो ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है, यानी मैं तो मूव हो रहा हूँ। तो मैंने उसको मूवमेंट के साथ भी तो करवाना है कि मैं मूव कर रहा हूँ और तुम मेरी वैसी ही कंप्लायंस करो जैसे तुम मेरी ठहर के करते थे। अब मैं दोबारा बार बार ये कराऊंगा आपके सामने, देखिएगा। जो जो आर्म चेयर बैठ जाओ, जाओ आर्म चेयर बैठो, जाओ जाओ। मैं इंस्ट्रक्शन आर्म चेयर पे बैठने की भी दे रहा हूँ तो भी मैं मूव कर रहा हूँ। अब जो मैं इंस्ट्रक्शन इसको दे रहा हूँ कि आर्म चेयर ऑब्जेक्ट पर, यानी इस पर बैठो, वो तो ऑब्जेक्ट स्टिल है, लेकिन जहां से इंस्ट्रक्शन जनरेट हो रही है, जो मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं, ये मैं तो मूव कर रहा हूं ऑब्जेक्ट। तो मैं यानी वहां की हद तक तो वैसे स्टिल में पहले करता था, इसलिए आराम से बैठ गया। मेरे पास इसका आना बहुत जरूरी है। मैं वॉक कर रहा हूं और मैं इसे कहूं मेरे पास आओ, तो तभी ये मेरे पास है। मेरे पास जहां जहां मैं वॉक करूं वहां वहां मेरे पीछे पीछे चलता जाए, चलता जाए। ये असल जो फेयरनेस है मूवमेंट के साथ जो इसने करनी है। चलो इब्राहिम आ जाओ, नीचे उतरो, सर के पास आओ, आ जाओ मेरे बच्चा, सर के पास आओ, शाबाश, आ जाओ, आ जाओ, सर के पास आओ, सर के पास आओ, सर के पास आओ, आ जाओ, शाबाश शाबाश, आ जाओ ना, सर के पास आ जाओ, सर के पास आओ, आओ, और सर के पास आ जाओ, आओ ना, आओ, जाओ, शाबाश शाबाश शाबाश, आ जाओ, 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 आ जाओ। वेरी गुड। देखिए उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, देखें आप, तो इसने खुद से हाथ पकड़ा है। अब आप ये देखें, वो फोकस, हम जरूरी नहीं होता कि हम फोकस, इन बच्चों को ये भी सिखाना होता है कि जो चीज स्टिल है सिर्फ उस पर फोकस ना करो, बल्कि जो चीज मूव करिए आप उस पर भी फोकस करो। हमें हर तरफ से उसको फोकस कराना। मैं ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था और साथ साथ इंस्ट्रक्शन दे रहा था, और मुझे बार बार इंस्ट्रक्शन देनी पड़ रही थी रिपीटेडली कि आ जाओ, जो सर के पास आओ, आ जाओ, सर के पास, शाबाश शाबाश, आ जाओ। क्यों? क्योंकि वो अभी उसके लिए नया है कि मैं मूव कर रहा हूं और मूव करते हुए वो मेरे पास आए। तो बाद में ये जो मेरी ज्यादा जो मैं इसको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन मेरी जो ज्यादा है वो वन टाइम इंस्ट्रक्शन पे तब्दील हो जाएगी। यानी उसको भी मैंने फेड करके, यानी मैंने अगर सपोज मैंने 20 टाइम्स आ जाओ सर के पास आ जाओ, तो वन टाइम इंस्ट्रक्शन देकर ये मेरे पास है और मैं मूव कर रहा हूँ। ये मेरा टास्क होना चाहिए इस वक्त, क्योंकि बाकी तो इसने कर लिया। अभी ये अल्हम्दुलिल्लाह अभी आपके सामने सीख रहे। जाओ आर्म चेयर बैठो, आर्म चेयर बैठो, जाओ, शाबाश। अब देखिए आर्म चेयर चुके स्टिल है, वो तो मूव नहीं हो रही, मूव तो मैं हो रहा हूँ। अभी एक ऑब्जेक्ट, यानी मैं मूव हो रहा हूँ और ये मेरे पास है। इसके लिए ये डिफिकल्ट है अभी जो इसने लर्न नहीं किया, जो अभी मैं इसे लर्न करवा रहा हूँ। मैं इसे बार बार मैं मूव करके देखिएगा, मैं दोबारा से बुलाऊंगा, इब्राहिम आ जाओ, सर के पास आ जाओ, नीचे उतरो, नीचे उतरो, शाबाश, सर के पास आओ, सर के पास आओ, शाबाश मेरा प्यारा बेटा, आ जाओ, जाओ, सर के पास आओ। अब देखिए मैं मूव भी कर रहा हूँ, मैं उसे बुला भी रहा हूँ, आ जाओ, सर के पास आ जाओ ना, आ जाओ, सर के पास आ जाओ, सर के पास आ जाओ, इब्राहिम आ जाओ ना, सर के पास आओ, सर के पास आओ, इब्राहिम आ जाओ, आ जाओ, सर के पास, शाबाश शाबाश, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ मेरे बच्चा, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, शाबाश, आ जाओ, आ जाओ मेरे पास, आ जाओ, आओ मेरे पास, आओ मेरे पास, मेरे पास, सर के पास आओ, शाबाश शाबाश शाबाश, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, पीछे आते जाओ, सर के आ जाओ, सर के पास आ जाओ ना, आ जाओ, आ जाओ, सर का हाथ पकड़ो, हाथ पकड़ो, सर को पॉइंटिंग करो, पॉइंटिंग करो, सर को पॉइंटिंग करो, शाबाश, पॉइंटिंग करो, पकड़ो पकड़ो सर को, सर का हाथ पकड़ो, पॉइंटिंग करो, हाँ शाबाश, करो ना, करो पॉइंटिंग करो, करो करो पॉइंटिंग करो, आ जाओ इब्राहिम, आ जाओ, आ जाओ, सर के पास आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, शाबाश, पॉइंटिंग करो, पॉइंटिंग करो, पॉइंटिंग करो सर को, सर को। अब देखें उसने क्या किया, उसने पॉइंटिंग नहीं करता, मैंने अंदर ही उसके हाथ डाल दिया उसने। जब उसने ये अंदर, यानी अपनी जैकेट के अंदर उसने हाथ डाल दिया, पॉइंटिंग इतना मैंने नहीं सीखना, मैंने उसे उसका हाथ फिजिकली निकाल के मैंने अपने साथ पॉइंटिंग उसकी करा ली, यानी उसको टच करवा लिया। बाद में मैंने ये फिजिकली मैंने इसके साथ जो किया है, जो मैंने इसका हाथ निकाला है, तो ये भी मैंने फेड कर दिया ताकि ये खुद से निकाले और मुझे पॉइंटिंग करे। अब चूंकि मैं मूविंग ऑब्जेक्ट हूं, इसलिए ये उसको उसके लिए लर्न करना आज मुश्किल हो रहा है, लेकिन उसको बार बार प्रैक्टिस करा 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 के, अभी तो हम रूम के अंदर है, अभी तो मेरी प्रेजेंस में ही मैं इसे कह रहा हूं मेरे पास आओ। बाद में मैं कमरे से बाहर हूं, एब्सेंस में हूं,
यानी मेरी प्रेजेंस भी फेड हो जाए, यानी मैं अब्सेंस में भी इसको इंस्ट्रक्शन दूं, वहां पर स्टिल ठहर के फिर दूं, वॉक भी कर रहा हूं तो दूं, तो ये मेरी बात सुनो और मेरे पास आए। हमें एक एक पैटर्न इसका बनाना होता है थ्रू रैंडमाइजेशन और थ्रू फेडनेस। यानी फेडनेस और रैंडमाइजेशन के बगैर ऑटिज्म की रिकवरी नहीं, इंप्रूवमेंट नहीं। वो इसीलिए नहीं क्योंकि इनके रेपिटेटिव बिहेवियर्स होते हैं, ये एक ही चीज को रिपीट करते हैं। हमने उसको रेपिटेटिव को रैंडमाइज करना होता है, हमने उसको रिपीट करेंगे, हम उसको रिपीटेशन के जरिए चलाएंगे तो ये तो फिर रिपीट करते रहेंगे, ये नई चीज सीखेंगे नहीं। हम इसको नई चीज सिखाने के लिए खुद रैंडमाइज होते रहते हैं, यानी मुख्तलिफ प्रॉम्प्ट्स रैंडमाइज करते हैं, हम अपने डिस्टेंस को फेड करते हैं, हम अपने प्रेजेंस को फेड करते हैं, प्रेजेंस के अब्सेंस के साथ में भी हमें वही दे, प्रेजेंस में हम मूव कर रहे हो तब भी हमारी वही इंस्ट्रक्शन सुने, हम फ्रंट से बोल रहे हैं तो तब भी सुने, हम बैक से बोल रहे हैं तब भी हमारी ये इंस्ट्रक्शन वैसे ही डिटो फॉलो करे जैसे वो हमारे क्लोजनेस के साथ करता था। तो ये नहीं बताने का मकसद ये, हमें एक एक चीज, हमें दोबारा देखिए, जाओ आर्म चेयर बैठो, आर्म चेयर बैठो, शाबाश, जाओ 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 इब्राहिम जाओ आर्म चेयर बैठो, शाबाश मेरा प्यारा बच्चा, आ जाओ सर के पास आ जाओ, सर के पास आ जाओ, सर के पास आ जाओ, आ जाओ, शाबाश शाबाश शाबाश, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सर के पास आ जाओ, आओ ना, शाबाश आ जाओ। अब देखिए वो कहां से चल चल के आ जाओ, सर को पॉइंटिंग करो, सर को पॉइंटिंग करो, पॉइंटिंग करो। ये देखो अब उसने खुद पॉइंटिंग की, उसने खुद यानी हाथ ऊपर उठाया। पिछली दफा मैंने इसकी पॉकेट में से हाथ निकाला था, यानी मुझे फिजिकल प्रॉम्प्ट देना पड़ा था, इस दफा मैंने वो फिजिकल प्रॉम्प्ट देना फेड कर दिया। ऐसे ही आपने फिजिकल प्रॉम्प्ट, ये सारी चीजें आपने स्टार्ट में जब वो नहीं कर रहा था तब तो मैंने ये करना पड़ा, चूंकि अगर मैं ना करता तो ये उसका रेपिटेटिव बन जाता, मैंने हाथ नहीं निकालना, मैंने उसका हाथ को हल्का सा पुश करके कहा कि भैया हाथ अपनी पॉकेट में से निकालो और मुझे पॉइंट करो। इस दफा उसने माशाल्लाह खुद से पॉइंट किया। तो अपने एक एक चीज का, इन बच्चों की ऑब्जर्वेशन बहुत माइन्यूट होती है, ये बहुत कीन ऑब्जर्वर होते हैं। हमने इनकी जो वो होती है, हमने भी इन्हीं के लेवल पर जाकर सोचना होता है कि ये क्या इस वक्त इनके ब्रेन में चल रहा है, तो हम उस हिसाब से इनको थेरेपीज दें और रैंडमाइज और फेडनेस दें, इनकी करें। जो चीज इन्होंने पैटर्न जिसका बनाया होता है एक स्टिल पिक्चर के साथ, हमने उस स्टिल पिक्चर को रैंडमाइज करना होता है। अल्हम्दुलिल्लाह, जाओ जाओ इब्राहिम जाओ आर्म चेयर बैठो, जाओ जाओ शाबाश शाबाश, आर्म चेयर बैठो, आर्म चेयर बैठो। अभी ये देखें, यही जो इंस्ट्रक्शन है, यही सारी कुछ है, ये है इन माई प्रेजेंस। अब मैं देखें आपके सामने ही थोड़ा सा मैं फेड होता हूँ, मैं कमरे से बाहर जाता हूँ। अब ये देखें, अभी कमरे से ऐसा फेड हो रहा हूँ कि मैं इसको नजर नहीं आ रहा हूँ, लेकिन थोड़ा दरवाजा खुला होगा, दरवाजा बंद होने की अपनी फील है, साउंड डिफरेंट आती है, क्योंकि ये इनके सेंसेस एक एक साउंड को, यानी चाहे वो हमारी जितनी भी सेंसेस, सेंस ऑफ हियरिंग है, सेंस ऑफ टच है, सेंस ऑफ स्मेल है, सेंस ऑफ साइट है और सेंस ऑफ टेस्ट, ये हर चीज को रेपिटेटिव बनाते हैं, तमाम सेंसेस में रेपिटेटिव बनाते हैं। हमने तमाम सेंसेस में जितने इनके रेपिटेटिव बिहेवियर्स होते हैं उनको रैंडमाइज करना होता है, उसको फेड करना होता है, ताकि ये हर पोजीशन में, हर पोस्चर में हमारी इंस्ट्रक्शन सुने। आप देखें मैं इधर आ गया हूं, अब मैं इधर से इसको इंस्ट्रक्शन दूंगा, पहले फ्रंट से दूंगा फिर बैक से करके दूंगा। इब्राहिम आ जाओ, सर के पास आ जाओ, आ जाओ, शाबाश, सर के पास आ जाओ, वेरी गुड, शाबाश, आ जाओ, वेरी गुड वेरी गुड, आ जाओ। और सर को पॉइंटिंग करो ना, पॉइंटिंग करो, सर को पॉइंटिंग देखा, मैंने पॉइंटिंग किया, उसने फौरन ही हाथ उठाया। चलो जाओ आर्म चेयर बैठो इब्राहिम, जाओ आर्म चेयर बैठो, शाबाश, आर्म चेयर बैठो। अब देखिए मेरी फ्रंट से इसने अल्हम्दुलिल्लाह सुना। अब मैं क्या कर, अगला मेरा स्टेप क्या होगा, मैं इसके, है तो हम एब्सेंस पे लेकिन दरवाजा खुला हुआ है, अब मैं क्या करूंगा इसके बैक पे। इब्राहिम आ जाओ, सर के पास आओ, आ जाओ, शाबाश, सर के पास आओ। देखिए मैं बैक से भी इसको इंस्ट्रक्शन दी, जो कि पहले ये नहीं मानता था, मैंने इसको सिखाया है ये सारी चीजें, जो जिन 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 पे इसने मुझे रिस्पांस दे रहा है इस वक्त, वो मैं सारी चीजें इसको सिखा चुका हूं। और जहां पर नहीं दे रहा था, वो भी जो मूवमेंट वाले था वो मैंने अभी आपके सामने करा लिया, और जो उस मूवमेंट के साथ पॉइंटिंग नहीं करा था वो भी मैंने आपको बता दिया कैसे करना है। जाओ इब्राहिम जाओ, आर्म चेयर बैठो, जाओ शाबाश, आर्म चेयर बैठो, आर्म चेयर बैठो, आर्म चेयर बैठो, शाबाश, आर्म चेयर बैठो, शाबाश शाबाश, जाओ जाओ आर्म चेयर बैठो। अभी देखिए मुझे उसको हल्का सा पुश करना पड़ रहा है कि जो आर्म चेयर बैठो, वो खुद से नहीं जा रहा था। तो ये जो मैं इसको, ये जो पुश किया है मैंने इसको हाथों से, ये मुझे ये भी फिजिकल प्रॉम्प्ट फेड करना है। जितने भी मैं फिजिकल प्रॉम्प्ट उसको दूंगा मुझे सारे फेड करने हैं, जितने वर्बल दूंगा उसको फेड करना है, जितना मैं उसको जेस्चर्स दूंगा, इशारे करूंगा, वो भी, चाहे वो आई कांटेक्ट का है, चाहे वो गर्दन का हिलाना है, चाहे मेरा वर्बल बोलना है, सब फेड होने हैं, हमने सब फेड कर देना है। उसके बगैर भी हमारी वही इंस्ट्रक्शन सुने जो हमारी उसके साथ होता है। इब्राहिम आ जाओ, सर के पास आ जाओ, और सर के पास आ जाओ। अब देखिए थोड़ा मैंने दरवाजा बंद कर दिया और साथ मैंने उसको बुला लिया, आ जाओ इब्राहिम, सर के पास आओ, शाबाश शाबाश शाबाश, आ जाओ, वेरी गुड मेरा बेटा, प्यारा बच्चा। चलो जाओ आर्म चेयर बैठो, जाओ आर्म चेयर बैठो, आर्म चेयर बैठो, शाबाश, जाओ 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 जाओ, शाबाश, आर्म चेयर बैठो,
अब देखिए मुझे बाहर से भी लेकिन थोड़ा सा दरवाजा खुला हुआ है। नेक्स्ट मेरा क्या होगा, मैं दरवाजा बंद करूंगा, इसे मैं कहूंगा दरवाजा खोलो, ये खुद से दरवाजा खोले, ये दरवाजा बंद और मैं बाहर हूंगा और इंस्ट्रक्शन दूंगा ये खुद से दरवाजा खोले और मुझे पॉइंटिंग मेरे पास आए और उसके बाद दरवाजा बंद कर दे। चलिए अभी आप जरा देखिएगा। हाँ शाबाश, बैठ गया ना, वेरी गुड। चलो इब्राहिम आ जाओ सर के पास, आ जाओ इब्राहिम, आ जाओ सर के पास, दरवाजा खोल के आ जाओ। शाबाश, आओ सर के पास आ जाओ, दरवाजा खोलो। इब्राहिम आ जाओ, शाबाश, सर दरवाजा खोलो, आ जाओ सर के पास आ जाओ। शाबाश, सर के पास आ जाओ, आ जाओ सर के पास आ जाओ, आ जाओ मेरे बेटा, आ जाओ प्यारा बच्चा, आ जाओ, आ जाओ, पॉइंटिंग करो सर को, पॉइंटिंग करो सर को। ये देखिए मुझे पॉइंटिंग में करा, हाथ उठा के, अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखिए इसने माशाल्लाह दरवाजा भी खुद खोला, मैंने बाहर से यानी अपनी एब्सेंस में इसको इंस्ट्रक्शन दी है, तो भी अभी तो मैं इस दरवाजे के करीब ठहरा हूं, बाद में मैं दरवाजे के उधर ठहरा हूं, इधर ठहरा हूं, इन दूर जितना ठहरा हूं, तब हम ऊपर गए होते हैं, वॉशरूम में गए होते हैं, गेट पे ठहरे होते हैं, बच्चों को आवाज दें तो वो हमारे पास आए, किचन में ठहरे हैं आए, लॉन्ड्री में काम हो रहा है तो बच्चों को बुलाएं कि बेटा जो मुझे फलाने कपड़े उठा के तो वो मैंने वॉश करने हैं, तो ये हमारे काम करें यानी हमारे पास आए। इस तरह की हमें तमाम फेयरनेस हमें इनके साथ करके अपनी कंप्लायंस को वैसे ही मेंटेन रखना है जैसे हमने क्लोजनेस के साथ रखा था। सेम ऐसे अभी तो ये मैं इसको जो आम चेयर बैठ जाओ, शाबाश। अभी तो देखें मैं इसको करा रहा था जो है यानी आइडल ये मेरे पास आ रहा था, इसने मैंने इसको कोई ये इंस्ट्रक्शन, अभी तो मैं अपने पास बुलाने के लिए इसको सिखा रहा हूं, तो ये चलो अल्हम्दुलिल्लाह सीख है। बाद में मैं ऐसे कहूंगा जाओ प्लेट उठा के मेरे पास आ जाओ, फ्लाचीज उठा के यानी गिलास उठा के मेरे पास आ जाओ, रोटी उठा के मेरे पास आ जाओ, कपड़े उठा के मेरे शूज उठा के मेरे पास आ जाओ। ये तमाम तरह की इंस्ट्रक्शंस जितनी भी इसकी हैं जो इसकी रेपिटेटिव बनी हुई है, हमने उसको रैंडमाइज भी करना है और हमने फेयरनेस के साथ, डिस्टेंस की फेयरनेस के साथ इसको इंस्ट्रक्शन देंगे तो ये हमारी वही वैसे ही कंप्लाई करे जैसे हमारी क्लोजनेस के साथ करता है। तो आप बस काइंडली इस बात को मद्देनजर रखिएगा, चूंकि इनके रेपिटेटिव बिहेवियर्स होते हैं, तमाम सेंसेस में इनके रेपिटेटिव बिहेवियर्स होते हैं, हमने उनको रैंडमाइज करना होता है डिफरेंट अंदाज में। तो हमें यानी डिफरेंट पोजीशंस में डिफरेंट प्रॉम्प्ट्स के साथ फ्रंट पे इंस्ट्रक्शन देके बैक पे, ये मैं पहले इसको इस तरफ करके इंस्ट्रक्शन देता था, ये इसको पता नहीं होता, ये उसको समझ ही नहीं पाता था। क्यों? चूंकि मैंने उसकी बाद में क्योंकि मैंने उसकी फेयरनेस नहीं की थी, मैंने उसकी फेयरनेस की, रैंडमाइज अपनी पोजीशन की रैंडमाइजेशन की। अभी तो ये एक चेयर पे है, फिर मैं इसको इस चेयर पे बिठाऊंगा, इस चेयर पे बिठाऊंगा, हर जगह पर वो मेरे लिए वैसी कंप्लायंस दे जैसे वो कि इस आम चेयर पे, इस बाजू वाले चेयर पे करता है। तो आपको उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से काफी कुछ लर्न करने को मिला होगा। तो आप बस ध्यान में रखें कि फेयरनेस और रैंडमाइजेशन के बगैर रिकवरी और इंप्रूवमेंट आर्टिस्टिक बच्चों की नहीं है, क्योंकि इनके रेपिटेटिव बिहेवियर्स होते हैं। आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी और नसीर है। अल्लाह हाफिज़।